हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। फिल्म मर्दानी 2 के रिव्यू के साथ। मर्दानी बिल्कुल वैसी सीरीज हो गई है जैसे कि धूम सीरीज है, यानी विलेन पे फोकस करना। जितना विलेन शातिर होगा, मजबूत होगा, उतना ही हीरो या हीरोइन पे फोकस होगा कि कैसे वो विलेन से मुकाबला करती है, तो उसका हीरोइज्म निकल कर आएगा। और वही हुआ है मर्दानी 2 में भी। मर्दानी में जिस तरह से ताहिर राज भसीन जैसा किरदार, नया एक्टर इस तरह से लॉन्च किया गया, वो जितना शातिर दिखता है, पल पल पे पुलिस को छकाता है और कैसे रानी मुखर्जी उसको मात देती है, ये मर्दानी में दिखाया गया था। हालांकि तब चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ड्रग्स पे फोकस किया गया था। विलेन दिल्ली में होता है और रानी मुंबई में होती हैं। यहाँ पर रानी कोटा में है, आईपीएस के रोल में है, एसपी के रोल में है, और कोटा में विलेन बाहर से आता है और वो 21 साल का विलेन है जिस पर फोकस किया गया है। कैसे वो थोड़ा सा सनकी है, कैसे महिलाओं को लेकर उसके मन में जिस तरह के ख्याल हैं और कैसे वो क्राइम को अपने अंजाम देता है, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। इसलिए 21 साल का वो लड़का, आपने पहले देखा होगा, विशाल जेठवा नाम है उसका। विशाल जेठवा इससे पहले भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप सीरियल जो सोनी पे आता था, उसमें अकबर का रोल प्ले कर चुका है। और उसके बाद दिया और बाती हम में टेररिस्ट का रोल प्ले कर चुका है, छोटा पैकेट के नाम से। कई सारे सीरियल्स में जब वो विलेन बना, अपनी कंजी आंखों की वजह से और जिस शातिर रवैये की वजह से इस गुजराती कलाकार ने लोगों का दिल जीता। बड़े पर्दे पर वो वाकई में छा गया है। ताहिर राज भसीन उसके आगे फेल नज़र आते हैं और कई जगह रानी को वो मात देता नज़र आता है। किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट किलर के रोल में है, एक एक करके महिलाओं को शिकार बनाता है, चुनौती देता है रानी को कदम दर कदम पर। उसको बड़ा इमोशनली और क्रिएटिव तरीके से पिरोया गया है। ये अलग बात है कि जो डायरेक्टर हैं उनकी भी ये पहली फिल्म है, गोपी पुत्रन। उन्होंने ही खुद लिखी है, डायरेक्ट भी की है, लेकिन पहली फिल्म में वो कामयाब हो गए क्योंकि एक कामयाब सीरीज़ है। ऐसे में फिल्म आपको पैसा वसूल लगेगी, लेकिन कई लूप होल्स नज़र आते हैं। तो लूप होल्स, कई बार ऐसा लगता है कि रानी को जो कामयाबी बीच बीच में मिलती है उसमें रानी का दिमाग कम, लक ज़्यादा साथ देता है। कई बार आप कन्विंस नहीं हो पाते कि ऐसा कैसे वो कर पा रहा है। एक दूसरे शहर से आया हुआ 21 साल का लड़का, हालांकि उसको शुरू में किसी का वरदस्त होता है, किसी नेता का हाथ होता है, लेकिन जब वो हाथ हट जाता है, कैसे उसको ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, कैसे लोगों के नंबर्स मिलते हैं, कैसे सीसीटीवी कैमरास के बारे में पता चलता है, और कैसे वो मामूली गलतियाँ करता है जिसके चलते वो बार बार पकड़ में आता है। ये अलग बात है कि उसकी किस्मत भी साथ देती है और वो बच जाता है। तो ऐसे में पूरी फिल्म टाइट ग्रिपिंग, फॉस्ट शॉट, बड़ी तेज़ी से चलती है, तो आपको इसमें मज़ा आएगा। और इमोशनली ग्रिप भी इस फिल्म में दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ जहाँ आप लूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ डायरेक्टर प्लॉट लूज़ करता है, कई बार लूप होल्स दिखते हैं, वहाँ पर इमोशन होते हैं जो आपको लगातार इस फिल्म पर पकड़ बनाए रखते हैं। ऐसे में फिल्म वाकई में देखने लायक है। रानी मुखर्जी हमेशा की तरह, पिछली फिल्म की तरह इसमें ज़बरदस्त दिखाई गई हैं, लेकिन उनका विलेन विशाल जेठवा, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया और इसी के चलते ये मूवी हिट होनी तय है। हमारी तरफ से इस मूवी को मिलते हैं 3.5 स्टार। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।